किसी ने ये नहीं कहा कि फला मंदिर नहीं जाओगे तो सनातनी नहीं रहोगे। ये अतिशयोक्ति क्यों इस्तेमाल की जाती है चीज़ों को धुंधला करने के लिए? नहीं, लेकिन ये तर्क भी हजम नहीं होगा चाहे एक डब्बा हजमोला खा ले और एक बाल्टी पानी पी ले कि 1949 से आज तक हमें टाइम ही नहीं मिला, बुलावा ही नहीं आया। चरारे शरीफ, गरारे शरीफ, टीले वाली मस्जिद, सबका बुलावा हर बार आता है, साल में कई कई बार आता है। अयोध्या का बुलावा नहीं आया आपके पास? वहां से टीले वाली मस्जिद से कौन लिख के भेजता बुलावा? ऊपर से आता है, सातवें आसमान से। यह अजब तर्क चल गया कि बुलावा आएगा तो जाएंगे। 1949 से आज तक आपको समय नहीं मिला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कहा जा रहा कण कण में भगवान है, तो कण कण में तो अल्लाह भी है, फिर मस्जिद जाने की क्या जरूरत है? अल्लाह नहीं है? अल्लाह केवल मस्जिद में, तो पहले यही वो तय कर दो कि भाई अल्लाह केवल मस्जिद में कन्फाइंड है, इसलिए वहां जाना जरूरी है। अब भगवान बोले वो तो बाहर ही मिल जाते हैं, गुड्डू की दुकान पे ही, तो भाई हम उनसे हेलो कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह से हेलो करना है तो फिर मस्जिद जाना पड़ता। ये तो ऐसा कह दो। प्रयागराज में सरकार की बैठक क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? एक अभयारण्य में राजीव गांधी ने केंद्र की कैबिनेट की बैठक कर ली थी, जंगल में। को रोक है क्या संविधान के हिसाब से कि प्रयागराज में बैठक नहीं हो सकती? एक बात धर्मेंद्र भाई ने कही कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी विदेश यात्राओं में नरेंद्र मोदी इस्लामिक देशों में जब गए तो वहां की मस्जिदों में भी गए। लेकिन मैंने जो कहा ये विषय आज का दूसरा था। गए, अच्छी बात है, भारत के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, कोई गोली तो नहीं चल रही है, जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री भी एज ए भाजपा लीडर ये कहते, मुफ्ती साहब सुनिएगा, अगर मोदी जी भी ये कहते कि भाई किसान मोर्चा, जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सब लोग वहीं आ जाओ, सिंगापुर की मस्जिद में वहीं जरा मीटिंग करेंगे इसकी कार्यकारिणी की, तो बवाल तो हम आपत्ति करते। आप दर्शन करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, उसको कौन रोक रहा किसको? लेकिन 100 की सीधी बात, करोड़ों करोड़ लोग अयोध्या जा रहे हैं और जो हमारे वोट से चुनकर आना चाहते हैं या चुनकर आते हैं, उनकी थ्योरी यह है कि मस्जिद तो जाएंगे लेकिन मंदिर, बोले मंदिर तो कण कण में भगवान है, मंदिर ही क्या है, मतलब है कोई सर्टिफिकेट देगा हमको सनातनी होने का? नहीं, ये बड़ा विषय। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा हमको सर्टिफिकेट देगी और आप कह रहे हो कि मैं ब्रजेश पाठक को सुन रहा था, वो कह रहे हैं नमाजवादी हो गए ये, और केशव जी कह रहे थे कि सफेद जालीदार टोपी क्यों नहीं ले गए। ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, ये सब जानते हैं जी कि हर हिंदू अपने पूरे परिवार सहित मंदिरों में जाता है, तो अखिलेश जी ने भी यही किया, पूरे परिवार सहित मस्जिद में चले गए। भाई मंदिर में हिंदू जाता है हर परिवार को लेकर के, वो मस्जिद में चले गए, पत्नी, भाई, चेले, चपाटे, सास, सबको लेकर चले गए। कल उन्होंने टीवी पर मीडिया के सामने एक तंज कसा था कांवड़ यात्रा में, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि ये तंज कसने का मतलब क्या है। ये अखिलेश जी जो कल क्या खेल खेलने वाले, कल उन्होंने कहा कि पूरी कैबिनेट को कांवड़ यात्रा में जानी चाहिए। तब लोगों को पता नहीं था कि अपने पूरे परिवार और पूरे सांसद सहित ये मस्जिद में जाने वाले हैं। और उस पर से उन्होंने कहा क्या? कहा ये हम जो मस्जिद में गए हैं आस्था जोड़ने के लिए गए थे, ये मस्जिद में आस्था जोड़ने के लिए गए थे,
1992 से समाजवादी पार्टी बनी, 33 वर्ष में पिता पुत्र अयोध्या के राम मंदिर में वो आस्था जोड़ने का काम नहीं किया। मस्जिद में आस्था जोड़ेंगे, वहां आस्था जोड़ेंगे तो टूट जाएगा। 1947 से कांग्रेस और 1992 से ये सनातनी अखिलेश यादव का परिवार जो है कभी नहीं गए। अब इस पर जो सवाल राजनीतिक भाजपा करे सो करे, लेकिन अब तो मौलाना लोग कह रहे हैं कि भैया मौलाना नदवी जिस मस्जिद में बुलाया था उसके बगल में उनका 5 सितारा आलीशान हाल है, उसमें कर लेते। तो कोई मौलाना कह रहा है कि महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, तो कोई मौलाना कह रहा है कि साहब डिंपल यादव की जो वेशभूषा पहनावा है वो मस्जिद के हिसाब से हराम है। तो ये तो मौलाना लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो सवाल का जवाब ये मौलाना लोगों को दे। लेकिन ये बात तो साफ हो गई कि धर्मनिरपेक्षता और संविधान का खोल उड़ करके अखिलेश यादव सांप्रदायिकता का खुला खेल खेल रहे। जो दिन भर कहते रहे धर्मनिरपेक्षता संविधान, उसका उन्होंने पूरा खेल खेला है। आज उन्होंने उन्होंने एक मैसेज भी दिया। वो इतने नादान नहीं अखिलेश यादव की पूरी, अब कहा भैया चलो उठो और मौलाना नदवी साहब क्या चलो चाय पिया है जा, वही मस्जिद में ठहाका लगाया जाए। उन्होंने इस देश के एक बहुत बड़े वर्ग को ये मैसेज दिया है कि मैं पूरे परिवार और पूरे सांसदों सहित मस्जिद में जा सकता हूं, लेकिन मैं पूरे परिवार सहित मंदिर में नहीं जा सकता। ये उन्होंने और यहाँ देखिए 27 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अखिलेश यादव का तुष्टीकरण का वोट बैंक की राजनीति की पराकाष्ठा हो रही है। आप रोज नए नए चीजें देखिए ना। कल क्या देखा था, कुंभ पर क्या सुना था, राम मंदिर पर क्या सुना था, रामचरितमानस पर क्या सुना था, कांवड़ यात्रा पर क्या देखा था। चलो भैया अब इसका जवाब दो। आस्था जोड़ने गए हैं मस्जिद में, अब वो संविधान तोड़े हैं न धर्मनिरपेक्षता को तोड़े। तो उन्होंने खुलेआम एक मैसेज, जो पहले एमवाई का नारा देते थे तब क्या लोगों के समझ में नहीं आता कि एमवाई माने होता क्या, आज वो पीडीए का नारा दे, और पीडीए का नारा ही नहीं दे रहे हैं, वो कुंभ में भी पीडीए खोज रहे हैं और कांवड़ यात्रा में भी पीडीए खोज रहे हैं, लेकिन 67 करोड़ कुंभ में हिंदुओं में वो पीडीए नहीं खोज पाए। और जो 4 से 5 करोड़ उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा में प्रत्येक वर्ष जा रहे हैं उसमें पीडीए खोज रहे हैं। रोज लड़ाई कर रहे हैं कि साहब बीट की दुकानें खुलेगी, मुस्तफा भाई की पहचान जो छुपाएंगे वो नहीं बताएंगे। कल जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं क्यूआर कोड पर जो रोक लगाने की और इन चीजों पर मांग आई है, सुप्रीम कोर्ट उससे इनकार करता है और उन्होंने कहा कि जितने भी कांवड़ यात्रा में ढाबे वाले, होटल वाले, रेस्टोरेंट हैं वो अपना सर्टिफिकेट और जरूरी कागजात दिखाएंगे। तब क्या हुआ, समाजवादी पार्टी का यू टर्न मारी, बोली हम संविधान की जो है इज्जत करते हैं, न्यायालय ने जो कहा वो इज्जत करते। लेकिन ये भाजपा वाले वहां हुड़दंगी कर रहे हैं। तो अगर उनको हम बेरोजगार कह रहे हैं, हुड़दंगी कह रहे हैं, उनको उपद्रवी कह रहे हैं, एसटी हसन ने तो पहलगाम के आतंकियों से कांवड़ियों की, और कल एक सांसद ने, कौन सांसद में नाम भूला, उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में महिलाएं और बच्चों के जाने का क्या काम है, और जो बच्चे जा रहे हैं वो शराब पी करके लौट रहे हैं। किस तरह से आप अपमान करना चाहते हो, कर लो भैया, कर लो। ठीक है, 17 से कर रहे हैं, अभी 22 में नतीजा आ फिर गया। मैं आता हूं दोबारा, मैं मुफ्ती साहब के साथ चलूं। मुफ्ती साहब एक चीज और दिख रही मुझे, जो इमाम है और जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं रामपुर से, वो इमाम कुछ, मैं तो उतना नहीं जानता, आप ही जैसे लोगों ने बताया कि इमाम साहब जिस मुद्रा में बैठे हैं वो नमाज की मुद्रा है, नहीं, और मिलने आए थे तो फिर सोफा बैठ लेते बगल में कहीं, तो भी चाय नाश्ता उधर हो जाता। नहीं मुफ्ती साहब, वो मस्जिद इतनी छोटी नहीं ना, इफरात में जगह है, और मस्जिद में जाने की जरूरत ही नहीं थी। मौलाना भी वही थे, पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में आराम से बैठते, विश्व भर का अद्भुत जलपान वहां उपलब्ध है।
चिल्ड बिल्कुल एसी लग रहा। मुफ्ती साहब जी नहीं, देखिए जिस मुद्रा में बैठने की आप बात कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि वो नमाज का हो, मगर मस्जिद के एहतराम के लिए वहाँ इमाम रह चुके हैं, तो हो सकता है कि वो बैठे होंगे। और मुझे लगता है कि ये भी हो सकता हो कि वो बताने ले गए होंगे कि मैं इसमें बहुत दिनों तक मैंने इमामत किया है। अब आपका थोड़ा आज आपसे तीखा मैं बहस करूंगा और ज्ञानवर्धन भी कराऊंगा, क्योंकि मुझे आपको ज्ञानवर्धन कराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जहीर आप पत्रकार हैं। आप भूल गए 2004 में अहमद बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जामा मस्जिद के अंदर किया था। किसके फेवर में किया था भूली मालूम? वाजपेयी की ये शाइनिंग इंडिया कि हम भाजपा को वोट दें। जब भाजपा ही क्यों गए थे? भाजपा के एक राज्यसभा के एमपी हैं चांदनी चौक के, इससे पहले एमपी रह चुके, वो हमेशा आते जाते हैं, मस्जिद में जाते पॉलिटिक्स की बात करते रहते हैं। तो जब तो भाजपा को गप अच्छा लगा जब भाजपा ने उसकी निंदा क्यों नहीं की, एक बात। दूसरी बात, आप कहते हैं कि मस्जिद में औरतें नहीं जाती हैं, क्यों नहीं जाती हैं? जानो मस्जिद में मैं नहीं कह रहा, मौलाना ही कह रहे, मैं कहाँ कह रहा हूँ। ठीक है वो मौलाना को ही मैं बता रहा हूँ, वो मौलाना को ही बता रहा हूँ कि मस्जिद में किसी भी महिला का, चाहे वो गैर मुस्लिम है मुस्लिम है, किसी महिला का जाना मना नहीं है। जिस लिबास में डिम्पल यादव है उसी लिबास में मस्जिद नबवी तक, दुनिया की सबसे मुकद्दस मेरे लिए मुसलमानों के लिए मस्जिद नबवी मदीना है, वहां तक उसी लिबास में गई। तो जो लोग एतराज कर रहे हैं, क्या उनको नहीं दिख रहा? और एक चैनल के मालिक हैं जो मोदी जी के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, वो वेज खा रहे थे और उनकी बेगम नॉन-वेज खा रहे थे। कौन? अहमद बुखारी के इफ्तार पार्टी में। और बड़ी टोपी, लंबी टोपी, इतनी बड़ी टोपी हमारे राजनाथ सिंह रशीद फिरंगी महली के पास लगा करके गप खाते हैं, क्या इफ्तार करते हैं, जब भाजपा सवाल नहीं उठाते। एक बात, अभी कांवड़ यात्रा चल रहा है, बिल्कुल कांवड़ यात्रा का एहतराम है आपके लिए। एक बात, यही कांवड़ यात्रा में, यही कांवड़ के दिनों में ललन सिंह ने मटन पार्टी किया और जम करके गर्दन तक खाए, इतना खाए। मैं तो समझता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको लूज मोशन हो गया होगा। खाए भी और खिलाए भी, जम के तारीफ भी करे। क्यों मोदी ने उनको मंडली से बर्खास्त नहीं किया? लालू पर सवाल उठाने वाले प्रधानमंत्री, राहुल पर मटन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ललन सिंह पे आंख बंद कर रहे। यही बीजेपी का चाल और चरित्र, दो चेहरा है, एक चेहरा अलग है, एक चेहरा अलग है। मगर एक बात मैं कहता हूँ, मस्जिद हो या मंदिर, इनको सियासत के अड्डे नहीं बनाना चाहिए। इसी के लिए आपकी बात एक सही है कि कल अगर भाजपा राम मंदिर के अंदर आकर के भी सम्मेलन करे तो इसके बाद किसी को एतराज करने की जगह नहीं होगी। आपकी बात दुरुस्त है, मगर मस्जिद को मस्जिद के तरीके में रहने अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।